हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैम क्लासेस। मैं संपत मोदक आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल सैम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एसएसटी यानी कि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का भूगोल वाला टॉपिक ले आया हूं। भूगोल का एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है संसाधन, ठीक है, रिसोर्स। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 8 के साथ साथ सारे कॉम्पिटिटिव जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक है। एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर है संसाधन, ये चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि संसाधन है क्या, व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है। तो संसाधन उन सभी वस्तुओं को हम लोग संसाधन कहते हैं, उन सभी वस्तुओं को हम लोग संसाधन कहते हैं जो हमारी जो बेसिक नीड है, जो हमारी जो आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं। हम लोग आप अपने चारों ओर जो भी देखते हैं, चाहे आप ये बोर्ड देखें, ये मार्कर देखें, ये पंखा देखें, बल्ब देखें या कुछ भी चीज़ जो हमारी आवश्यकता, ये मार्कर हमें लिखने की आवश्यकता को पूरी करती है, ये बोर्ड भी वही है, काम है, पढ़ाने का आवश्यकता को पूरा करता है। ये जो टी शर्ट है हम इसको पहनते हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ क्या है, संसाधन है। संसाधन वायु, जल, मिट्टी, खनिज लवण, गाड़ी, है ना, हर एक चीज़ जो है वो क्या है, संसाधन है जो हमारी आवश्यकता को पूरी करता है और हमारे जीवन को आसान बनाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। हम लोग संसाधन के बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि संसाधन कितने तरह का होते हैं, संसाधन का प्रकार कितना होता है। देखिए, संसाधन का प्रकार हम लोग लिखे हैं प्राकृतिक संसाधन, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। फिर बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन, जिसे हम लोग मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। फिर मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ये तीनों तरह का जो संसाधन है, तीनों तरह का संसाधन के बारे में हम लोग अच्छा से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है ना, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। तो वैसे रिसोर्स जो हमको डायरेक्टली नेचर से बिना किसी खास प्यूरिफिकेशन या बिना किसी खास संशोधन के यूज़ करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली हम नेचर से लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या हुआ, मेरा एक नेचुरल रिसोर्स का एग्जाम्पल हो गया। वाटर, ठीक है, मिट्टी जिसमें हम लोग चल रहे हैं, घर बना रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, वो क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स को हम लोग, उसका भी टाइप होता है, अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग चीज़ों के आधार पर होता है, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोग के आधार पर, उपयोग और विकास के आधार पर, वितरण के आधार पर। ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 जानेंगे संसाधन के प्रकार के बारे में। हम लोग बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने तरह का होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह का होता है, एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। जैव संसाधन मतलब बायोटिक रिसोर्स और अजैव संसाधन को हम लोग एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। तो जैव संसाधन मतलब वैसा संसाधन हम लोग मोटा मोटी समझेंगे कि जिसमें जीवन होता है ना, वो बायोटिक रिसोर्स हो गया, ठीक है। जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, है ना, हम एक गधा रखे हैं, क्या माल ढोने के लिए धोबी गधा रखता है ना, घोड़ा रखे हैं या गाय रखे हैं, जिससे हम लोग को क्या मिलता है, दूध मिलता है, ठीक है। तो ये सारा जो रिसोर्स हुआ वो जैव संसाधन यानी बायोटिक रिसोर्स में आता है। अजैव संसाधन क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधन का अजैव संसाधन क्या हुआ, अजैव जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, ये सब क्या हुआ, अजैव संसाधन के विकास और उपयोग के आधार पर यानी कि डेवलपमेंट एंड यूज के आधार पर जो होता है वो संसाधन 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं वास्तविक, जिसको हम लोग एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं, यानी कि जिस संसाधन का हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, जिस संसाधन का अभी हम लोग प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं, वो क्या हुआ, वास्तविक संसाधन हो गया, यानी कि एक्चुअल रिसोर्स हो गया। जैसे कि हमारा कोयला हुआ, है ना, पेट्रोलियम हुआ, वाटर हुआ, है ना, कौन सा वाटर, ये वाला वाटर जो जैसे कुआं से, यानी कि डोमेस्टिक यूज जिससे हम लोग करते हैं, वो सारा हुआ एक्चुअल रिसोर्स यानी कि वास्तविक संसाधन। फिर अगला जो होता है, इसी का सेकंड पार्ट है संभाव्य यानी पोटेंशियल रिसोर्स, मतलब हमारे पास पोटेंशियल है, ठीक है, जिसका हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं, यानी हमारे पास वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, या तो टेक्नोलॉजी है लेकिन वो टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है वो उस रिसोर्स का यूज करने के लिए। जैसे कि लद्दाख से हमको अगर यूरेनियम का निकालना हो, यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन करना हो, तो उसके लिए बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का जरूरत पड़ेगा जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो संसाधन हमारा क्या हुआ, संभाव्य संसाधन। जैसे सी वाटर है, ठीक है, जो अभी सॉल्टी वाटर है जिसका हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, किसमें, डोमेस्टिक यूज नहीं करते हैं।
उसके लिए हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं और अच्छा से अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे तो क्या होगा, सी वाटर को हम लोग डोमेस्टिक यूज के लायक बना पाएंगे। तो अभी हमारे पास संसाधन तो है लेकिन उसका हम लोग यूज सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। दैट टाइप ऑफ रिसोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स। उसके बाद बात करते हैं उपयोग के आधार पर अकॉर्डिंग टू यूज। वो 3 तरह का होता है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय और चक्रीय। नवीकरणीय जिसको हम इंग्लिश में रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, रिन्यू होता है जो, ठीक है ना, जो कुछ समयांतराल के बाद रिन्यू हो जाता है उसको हम लोग रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि जल हो गया, वायु हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सारा जो एग्जाम्पल है नवीकरण संसाधन का एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी कुछ समय बाद वो रिन्यू होता है यानी कि वो पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं नवीकरण यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब जिसकी मात्रा सीमित है ना, वो एक बार खत्म होने के बाद उसको बनने में लाखों हजारों वर्ष लग सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यानी कोयला, पेट्रोलियम हमारे पास सीमित मात्रा में है, ठीक है, वो बनने में लाखों वर्ष लगा है, यानी कि हजारों वर्ष पूर्व बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु जो है वो धरती के नीचे दब गए थे, ठीक है ना, और टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो डेवलपमेंट हुआ इस रिसोर्स का, कोल हुआ या पेट्रोलियम हुआ, वो एक सीमित मात्रा में बन चुका है। अब उसका हम लोग जो जिस तरह से यूज कर रहे हैं अभी पूरा एकदम बहुत रफ्तार से यूज कर रहे हैं, लेकिन इतने रफ्तार से वो बन नहीं रहे हैं या बने नहीं हैं। एक दिन ऐसा आएगा अगर हम लोग इसी तरह इसका यूज करते रहे, एडजस्ट करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो संसाधन लुप्त हो जाएंगे, यानी कि मुझे वो संसाधन मिलने में बहुत कठिनाई होगी या नहीं मिल सकती है, यानी खत्म हो सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जो जिसको बनने में बहुत समय लगता है, ऐसा नहीं कि कुछ समय बाद तुरंत वो फिर से बन जाए। उसके बाद आता है चक्रीय संसाधन यानी कि सर्कुलर रिसोर्स। सर्किल होता है ना, यानी कि जैसे कि पानी हुआ, पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा, और फिर वो बर्फ क्या होगा, फिर से अगर उसको टेम्परेचर हाई कर देंगे तो वो फिर से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। या तो पानी से भाप बना, भाप से आइस बना, आइस से फिर से पानी बन गया, ये हो गया चक्रीय संसाधन यानी कि सर्कुलर रिसोर्सेज, ठीक है। अब बात करेंगे फिर वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। किसके आधार पर भैया, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, है ना, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट है हमारा जो ये संसाधन है हमारा दुनिया में या हमारा देश में, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट है। ये 2 तरह का होता है, एक सर्वव्यापक मतलब जो सब जगह में व्याप्त है, यानी सब जगह में जो मिलता है। वैसा संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं उसे हम लोग सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। जैसे कि वायु यानी कि कोई भी पूरा दुनिया जो है, हमारा देश या पूरा दुनिया है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड है, वो वहाँ पर क्या पाया जाता है, एयर पाया जाता है, जिसके कारण हम लोग जीवित हैं, ठीक है ना। तो वायु क्या हुआ, वायु हमारा हो गया सर्वव्यापक संसाधन, मतलब वैसे संसाधन जो हर जगह उपलब्ध है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। उसके बाद स्थानिक मतलब कहीं कहीं पर जो पाया जाता है ना, जो कहीं कहीं पाया जाता है, वरना जो संसाधन कुछ ही स्थानों पर मात्र पाए जाते हैं, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानिक संसाधन कहते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल क्या हो, जैसे सोना हो गया, सोना हमारा हर जगह पाया जाता है नहीं, पेट्रोलियम हर जगह पाया जाता है नहीं, पाया जाता है। जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, अब्रक हो गया, है ना। अब अब्रक हो गया तो अब्रक हमारा पाया जाता है कहाँ पर, झारखंड के कोडरमा में, बिहार के गया में, ये सब जगह पर अब्रक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब जाके हम लोग दूसरा जगह खोजेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर में जाके अब्रक का खुदाई करेंगे तो अब्रक मिलेगा, प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब्रक जो है किसी खास जगह पर है ना। अब राजस्थान का मरुस्थल में हम लोग जाके खुदाई करेंगे तो वहाँ पर हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये हो गया स्थानिक, मतलब कहीं कहीं पर पाया जाता है, उसको हम लोग स्थानिक संसाधन कहते हैं। तो ये था मेरा प्राकृतिक संसाधनों का टाइप्स, है ना, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स का प्रकार हम लोग इस तरह से पढ़ लिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मानव निर्मित संसाधन के बारे में।